तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बाकी बच्चों के साथ साथ शियाओ भी ब्यूटी एंड पवेलियन में प्रवेश कर लेता है और वहाँ घूमते हुए उसे एक शील्ड दिखाई देती है जो कि काफी पावरफुल शील्ड मालूम होती है, मगर शियाओ उसे पंच मारकर तोड़ देता है। तभी शियाओ को उसके अंदर एक खूबसूरत सा पेट दिखाई देता है और वो उससे कहता है कि क्या ये ब्यूटी एंड पवेलियन की सैक्रिफिशियल स्पिरिट है, और वो उसके सामने झुककर कहता है कि मैं एक नया स्टूडेंट हूँ। तभी पेड़ पर से एक सूखा पत्ता गिरता है जो कि उस ट्री गॉड का था। शियाओ पत्ते को उठाकर कहता है कि क्या आप बीमार हैं, और ट्री गॉड के पास जाकर उनसे कहता है कि हमारे गांव की भी स्पिरिट बीमार है, लेकिन कुछ देर आराम करने के बाद अब वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन वो आपकी तरह शांत नहीं है। और तभी ट्री गॉड में लाइट जलने लगती है और वहाँ पर कई सारे जुगनू उड़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर शियाओ कहता है कि ये रून शील्ड काफी अद्भुत है और यहाँ ध्यान लगाना ज्यादा असरदार होगा। शियाओ ट्री गॉड से कहता है कि मैं यहाँ ध्यान लगाऊंगा और मुझे लगता है कि आप भी इससे सहमत हैं। तभी ट्री गॉड शियाओ को हवा के जरिए संकेत देते हैं। शियाओ कहता है कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ और वहाँ बैठकर ध्यान लगाने लगता है और सोचता है कि सीही ने मेरी सबसे मजबूत हड्डी ले ली और प्रिंस हु की हवेली की पूरी ट्रेनिंग भी ली और वो प्राचीन पवित्र मंदिर प्रवेश के लिए भी चुना गया। गॉडेस लियो ने एक बार कहा था कि वार्षिक मोहलिक अभिलेख में दांव का सही अर्थ है, लेकिन इसे मैं अभी तक समझ नहीं सकता, और अपने हाथ में एक खजाने को ले लेता है और कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सीही से कभी आगे नहीं निकल सकता और माँ और पिताजी को ढूंढने के लिए भी टाइगर पर्वत पर नहीं जा सकता। तभी ट्री गॉड के जुगनू शियाओ के पास आते हैं, जिन्हें देखकर शियाओ कहता है कि सैक्रिफिशियल स्पिरिट ने मुझे सच्चे मौलिक रिकॉर्ड के सीक्रेट को समझाने में मेरी मदद की है। और वो फिर से ध्यान लगाकर अपने खजाने की ताकत को पा लेता है और खुश होकर ट्री गॉड को गले लगाकर कहता है कि मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और जब शियाओ वहाँ से जाने लगता है तो उसे एक आत्मा दिखाई देती है जिसके सिर में एक तलवार फंसी हुई थी। उसे देखकर शियाओ डरकर भागने लगता है, मगर आत्मा शियाओ को हर जगह दिखाई देती है। उस आत्मा को देखकर माओ कियो भी डरने लगता है। तभी शियाओ आत्मा से कहता है कि हम बैठकर बात करते हैं, जिस पर वो आत्मा कहती है कि मुझे मेरी तलवार दो। तो शियाओ कहता है कि तुम्हारी तलवार तुम्हारे सिर में लगी है। तभी आत्मा अपनी गर्दन घुमाकर तलवार को देखने लगती है। ये देखकर माओ कियो डर से बेहोश हो जाता है और तभी वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह जब शियाओ अपने साथियों के साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी वो आत्मा फिर से शियाओ के पास आकर कहती है कि मुझे मेरी तलवार वापस दो, जिसे देखकर शियाओ डरकर वहाँ से भागने लगता है, मगर वो आत्मा भी हर जगह शियाओ का पीछा करते हुए उसके पास आ जाती है, जिससे पीछा छुटाने के लिए शियाओ नदी के अंदर कूद जाता है। तभी आत्मा शियाओ को पानी की गहराई में ले जाने लगती है और जैसे ही शियाओ बेहोश हो जाता है तो आत्मा उसे और माओ कियो को पानी से बाहर निकालकर उनके शरीर का पानी बाहर निकालती है। आत्मा शियाओ के पीछे हर जगह चली जाती थी, इसीलिए माओ कियो आत्मा के सर पर बैठकर खेलने लगता है। अगली सुबह जब शियाओ किंग फैंग के पास जाता है तो कुछ बच्चे मिलकर उसे परेशान कर रहे होते हैं। शियाओ किंग फैंग से कहता है कि क्या ये सभी तुम्हें डरा रहे हैं, जिस पर किंग फैंग कहता है कि हम तो बस मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे। तो शियाओ कहता है कि मैं भी इनके साथ खेलना चाहता हूँ और अपने मैजिक को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर बच्चे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं कि आज हमारी तबीयत थोड़ी खराब है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमसे डर गए हैं। और तभी पीछे से फिर से आत्मा आकर उसे पकड़ लेती है, मगर वो आत्मा शियाओ और माओ कियो के सिवा किसी और को नहीं दिखाई देती। किंग फैंग शियाओ से कहता है कि क्या भाई तुम ठीक हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा दम घुट रहा है, मैं तुम्हारी मदद के लिए किसी को लेकर आता हूँ। आत्मा शियाओ से कहती है कि मुझे मेरी तलवार वापस लाकर दो, जिसके बाद शियाओ किसी तरह आत्मा से बचकर उसके सर से तलवार निकालने की कोशिश करता है, मगर वो उसे नहीं निकाल पाता। और तभी शियाओ जियोनफे से जा टकराता है, जिससे जियोनफे उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे थे। तो शियाओ उनसे कहता है कि क्या भूत होते हैं। तो जियोनफे पूछते हैं कि कौन सा भूत, जिस पर शियाओ बताता है कि वो एक बड़े आदमी का भूत है जिसके सिर में एक तलवार फंसी है। ये सुनकर जियोनफे बहुत डरने लगते हैं और शियाओ को अपने साथ प्राचीन मंदिर महल में लेकर जाते हैं, जहां उन्हें ब्यूटी एंड पवेलियन मास्टर मिलते हैं। तभी मास्टर शियाओ को देखकर कहते हैं कि तुम ही बियर कप हो ना, तुम अभी भी बहुत छोटे हो, मगर इसके बावजूद तुमने पहले 6 स्वर्गीय रास्ते खोल दिए हैं। जिस पर जियोनफे कहते हैं कि मैं भी इसी बारे में सोच रहा था और तुम्हें छोड़कर और कौन ही बियर कप हो सकता है। तभी मास्टर जियोनफे से कहते हैं कि हमें बच्चों को ऐसी छोटी समस्याओं को लेकर सजा नहीं देनी चाहिए। और फिर शियाओ मास्टर से पूछता है कि वो बूढ़ा भूत आखिर मुझसे क्या चाहता है। तब मास्टर उससे कहते हैं कि उसे एक तलवार की तलाश है। शियाओ कहता है कि तलवार तो उसके सर पर लगी है। तो मास्टर बताते हैं कि वो तलवार उनके एक पुराने दुश्मन की थी और उसकी तलवार तो बेदुआन पर्वत पर गिर गई थी। पहले हर बार बेदुआन पर्वत खुलता था और वो आत्मा एक प्रतिभाशाली लड़के को ढूंढने जा रही थी और उसके लिए एक तलवार खोजने भी। पर इस पर्वत पर एक ऐसी जगह है जहां पवित्र अभ्यासी अश्रु और रक्त बहाते हैं ताकि वहां तक कोई सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट पहुंच सके। तो शियाओ कहता है कि मैं वहां नहीं जाना चाहता, जिस पर मास्टर कहते हैं कि किसी इंसान के लिए वहां जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन जो भी वहां से निकल आता है तो उसकी शक्तियां बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी। ब्यूटी एंड पवेलियन प्राचीन मंदिर अपनी तरफ से शीही को भेजेगा प्रवेश करने के लिए। सम्राट की बेटी काफी प्रतिभाशाली है, क्या तुम शीही के साथ नहीं जाना चाहते। जिसके बाद शियाओ उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देता है और फिर मास्टर कहते हैं कि बेदुआन पर्वत में प्रवेश करने के लिए तुम्हें तुम्हारी साधना को मजबूत करनी होगी, इसलिए मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए तुम्हारे पास कल एक एल्डर भेजूंगा। फिर हम बड़ी मुयान नाम के एक एल्डर को देखते हैं जो कि ध्यान में बैठे होते हैं। शियाओ उनके पास जाकर उनके ध्यान से उठने का इंतजार करने लगता है, मगर काफी समय गुजर जाने के बाद भी जब वो नहीं उठते तो शियाओ उनसे कहता है कि क्या आप मेरे साथ खेल रहे हैं, पहले ही काफी समय हो चुका है, मेरे पास समय नहीं है।
आप मुझे सीधे सबसे शक्तिशाली तकनीक सिखा सकते हैं। जिस पर बड़ी मुयान कहते हैं कि पहले पौधे को पानी देने की ठीक से शुरुआत करो। तभी शियाओ कहता है कि मैं यहाँ अपनी ताकत को बढ़ाने आया हूँ, खेती करने नहीं। तो बड़ी मुयान कहते हैं कि जब तुम पौधे को पानी पिला दोगे तब हम अभ्यास शुरू करेंगे। जिसके बाद शियाओ पौधे को पानी पिलाने में लग जाता है और इधर बड़ी मुयान ध्यान लगाकर पवेलियन मास्टर से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें शियाओ के भरोसे पवेलियन के भाग्य की शर्त नहीं लगानी चाहिए। जिस पर पवेलियन मास्टर कहते हैं कि अभी के लिए हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो मुयान कहते हैं कि हमारे पास पहले ही कई अद्भुत शिष्य मौजूद हैं। वे सब पहले ही विभिन्न महाशक्तियों द्वारा लक्षित किए गए होंगे, लेकिन शियाओ अलग है, वो हमारे लिए एक चौंकाने वाला हमला हो सकता है। तभी मुयान अपने ध्यान से उठते हैं और देखते हैं कि शियाओ गलत तरीके से पौधे को पानी पिला रहा है। ये देखकर मुयान उसे रोकते हैं। तब शियाओ उनसे कहता है कि मैंने अच्छी तरह से पौधों को पानी पिलाया है। तभी मुयान शियाओ पर गुस्सा होकर कहते हैं कि मैंने तुम्हें पानी पिलाने को कहा था, ना कि पौधों पर अपना गुस्सा उतारने के लिए। तुमने मेरे मेडिसिन गार्डन को नष्ट करने की हिम्मत की, अब तुम ही इसे ठीक करो। शाम के समय जब शियाओ किंग फैंग के साथ होता है तो उससे कहता है कि मैं ब्यूटियन पवेलियन शक्तिशाली कौशल सीखना आया था, लेकिन एल्डर ने मुझे पौधे में पानी देने के लिए कहा। तो किंग फैंग उससे कहता है कि भाई आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भलाई के लिए ही एल्डर मुयान ने ऐसा किया होगा। तभी शियाओ देखता है कि किंग फैंग के चेहरे पर चोट लगी है। तो किंग फैंग कहता है कि अभ्यास के दौरान गलती से मुझे चोट लग गई होगी। जिसके बाद शियाओ माओ कियो से दवाई मांगता है, लेकिन वो उसे देने से मना कर देता है। तो शियाओ उसे उल्टा करके उसके मुंह से दवाई निकाल लेता है। शियाओ किंग फैंग से कहता है कि तुम ये दवाई अपने पास रखो, ये तुम्हारी सभी चोटों को ठीक कर सकता है। जिस पर किंग फैंग कहता है कि तुम ये कहाँ से लाए हो। तो शियाओ कहता है कि माओ कियो इसे मेडिकल गार्डन से लाया है। तो किंग फैंग कहता है फिर तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये चोरी करने की तरह है। तो शियाओ कहता है कि तुम इसे खा लो, मैंने कई दिनों तक पौधों को पानी पिलाया है। जिसके बाद किंग फैंग माओ कियो से कहता है कि तुम अगली बार से ऐसा मत करना। और फिर कुछ समय बाद जब शियाओ मेडिकल गार्डन में जाता है तो वो देखता है कि किसी ने माओ कियो को चैन से उल्टा टांग रखा है। तो शियाओ से जाकर पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ ये सब किसने किया। तो मुयान उससे कहते हैं कि ये एक दवाई चोर है, यह इस सजा का हकदार है। जिस पर शियाओ कहता है कि माओ कियो मेरा पालतू है, अगर ये कुछ गलत करता है तो सजा मुझे मिलनी चाहिए, इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। तो मुयान कहते हैं कि माओ कियो को अच्छे से छुपा लो, दूसरों को उसकी पहचान का पता मत चलने दो, नहीं तो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। जिसके बाद वो माओ कियो को छोड़ देते हैं। तभी माओ कियो शियाओ से इशारों में बात करता है और शियाओ को पता चलता है कि किंग फैंग को हाल ही में जीनियस कैंप में बहुत तंग किया गया है और यह बदमाशी उसे जीनियस कैंप में शामिल नहीं होने देने के लिए की गई है। शियाओ दौड़कर किंग फैंग को बचाने जाता है। तभी मुयान शियाओ से कहते हैं कि समय आ गया है, मैं तुम्हें बिजली का नियम सिखाने जा रहा हूँ, इसके लिए कल का सबसे अच्छा समय है। जिस पर शियाओ कहता है कि मैं उसे कल नहीं सीख सकता, क्योंकि कल जीनियस कैंप ने नए स्टूडेंट के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की है और मैं उसमें किंग फैंग को देखना चाहता हूँ, क्या आप समय नहीं बदल सकते हैं। तो मुयान कहते हैं कि तुम अगले मौके के चक्कर में इस मौके को भी गवा दोगे और तुम्हें तो पहले ही बेदुआन पर्वत पर भी जाना है। तो शियाओ कहता है कि ठीक है, मैं पहले किंग फैंग के पास जाकर उसको धमकाने वालों को डराकर ये सब बंद करूंगा और फिर आपके साथ अभ्यास करूंगा और वहाँ से भाग कर जाने लगता है। लेकिन तभी मुयान अपनी मैजिक चैन से शियाओ को पकड़ लेते हैं। तो शियाओ कहता है कि मुझे जाने दो, मैं बस आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। तो मुयान कहते हैं कि ब्यूटियन पवेलियन में हर किसी का अपना साधना पथ है और अब से तुम्हें जल्द से जल्द सुधार करना होगा और ट्रेनिंग से पहले तुम्हें अपने शरीर को तैयार करने की जरूरत है। और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।